नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करें इससे पहले जनतंत्र टीवी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आपकी और हमारी जिंदगी के लिए मास्क बेहद जरूरी है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करें। हमारा काम है आप तक हर छोटी बड़ी खबर को पहुंचाना, इसलिए मैं मास्क उतार रहा हूं, लेकिन आप लापरवाही ना बरतें और समय समय पर घर पर हो या फिर बाहर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लगातार सैनिटाइज हाथ करते रहने चाहिए और जब भी आपको समय मिले साबुन और पानी से अपने हाथों को धोते रहें। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार एक बात की जाए तो केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मेडिसिन खत्म है और कहीं ना कहीं बेड्स की किल्लत तो शुरुआत से ही है। ऐसे में अब वैक्सीन को लेकर तमाम सरकारें जो हैं उस पर बल दे रही हैं। बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अब जो वैक्सीन है वो हर किसी को लगनी चाहिए और बाकायदा 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर भी कर दिया गया है। उम्मीद ही की जानी चाहिए वैक्सीन जल्द से जल्द लगेगी। ये हवाई बातें नहीं होंगी, बल्कि ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट इन तमाम चीजों का होगा। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में सबको मुफ्त लगेगी वैक्सीन। 1 करोड़ 34 लाख डोज का दिया गया ऑर्डर। केजरीवाल की अपील, मुनाफे की चिंता छोड़े कंपनियां। कोरोना और ऑक्सीजन कमी की दोहरी मार झेल रही देश की राजधानी दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, जिससे पहले सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए फैसला किया है कि दिल्ली सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाएगी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीद के ऑर्डर को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही जल्दबाजी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में 18 से कम उम्र के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। वहीं केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैक्सीन के दामों को लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि कहा जा रहा है एक निर्माता राज्य सरकार को वैक्सीन 400 तो दूसरा निर्माता राज्य सरकार को 600 रुपए में वैक्सीन देगा, लेकिन वही वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में दी जा रही है। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। ऐसे में आपदा के वक्त में भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। वैक्सीनेशन हो या फिर ऑक्सीजन, देश में सबकी कमी देखने को मिल रही है। वही सवाल ये है कि अगर वक्त रहते केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोरोना से बचने के लिए कदम उठा लेती तो देश की जनता को ये परेशानी ना झेलनी पड़ती। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट।
एक तरफ जहां दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो थोड़ी राहत की बात यह है कि केसेस थोड़े कम हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 22,000 के आसपास केसेस। ऐसे में अभी भी खतरा बरकरार है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद इसके केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण हो रहा बेकाबू। कोरोना के साए में सहमी दिल्ली। नहीं थम रहा महामारी से मौत का आंकड़ा। अब कैसे काबू में आएंगे हालात? कोरोना वायरस का संक्रमण राजधानी दिल्ली में बेकाबू हो गया है। सरकारें भले ही अपनी तरफ से इस महामारी को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सब नाकाम साबित हो रहे हैं। रोजाना कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,933 नए मामले सामने आए। वहीं 350 और लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 30.21% है। हालांकि रविवार को राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में 21,071 मरीज ठीक हुए। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 10,27,715 हो गए हैं। कुल मृतक संख्या बढ़कर 14,248 हो गई है। फिलहाल दिल्ली में 94,592 एक्टिव कोरोना मरीज है। इनमें से 52,296 कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। दिल्ली में अभी तक कोरोना पॉजिटिविटी दर 30% से ज्यादा की बनी हुई है, लेकिन चिंता का सबसे बड़ा विषय है कोरोना से होने वाली मौतें, क्योंकि दिल्ली में बीते 3 दिन के दौरान कोरोना से 1,055 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 3 दिनों से दिल्ली में कोरोना रोजाना लगभग 350 लोगों की जान ले रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 350 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं शनिवार को 357 और शुक्रवार को 348 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा। कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना से अब तक 14,248 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। ना लोगों को बेड मिल पा रहे, ना ही ऑक्सीजन। जनता को बस भगवान भरोसे छोड़ दिया गया और सरकार का काम सिर्फ इतना भर रह गया है कि हमने वैक्सीन की व्यवस्था कर दी, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन जमीन पर कुछ होता दिखाई देता नहीं। आखिर इन मौतों का कौन जिम्मेदार है, इस सवाल पर भी हर कोई खामोश बैठा है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोविड वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है तमाम जगहों पर, वहीं दूसरी तरफ ऐसे समय में जब कोरोना महामारी फैली हुई है, केसेस बढ़ रहे हैं, लोग ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं। दरअसल जो रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसको लेकर जो है तमाम लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही तमाम गैंग्स का पर्दाफाश किया और काफी संख्या में इंजेक्शन बरामद किए। आपदा में अवसर तलाश रहे लोग। कोरोना काल में दवाइयों की हो रही कालाबाजारी। रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 70,000 के इंजेक्शन बेचने की बात की कबूल। दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन का ना होना, अस्पताल में बेड का ना होना, ये तो बड़ी बात है। लेकिन इस आपदा में कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं और उन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं जो ज्यादा दाम में दवाइयां नहीं खरीद सकते। ऐसा ही एक मामला साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी से आया है। पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ललित गुप्ता, आकाश वर्मा और अनुज जैन के रूप में की गई है। तीनों आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये लोग कोरोना महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाए गए हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग इंजेक्शन बेचने खान मार्केट आने वाले हैं। तभी पुलिस ने एक टीम गठित कर इनको गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों ने 70,000 के इंजेक्शन बेचने की बात कबूल की है। बताया जा रहा है अनुज नाम के शख्स से ये लोग इंजेक्शन खरीदते थे। उसकी चांदनी चौक में दवाइयों की दुकान है और इस मुश्किल वक्त में ये लोग लोगों के परेशानी का फायदा उठा रहे थे।
जनतंत्र टीवी के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोविड सेंटर्स की स्थापना भी लगातार की जा रही है। दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर की स्थापना की गई, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भी अभी जो बेड्स की व्यवस्था है वो 500 की गई है, लेकिन शुरुआत में 100 के आसपास बेड्स मिल रहे हैं। लेकिन यहां लोगों का कहना है कि जो पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है वो उन पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है जिनकी ऑक्सीजन लेवल 90 से ज्यादा है, यानी जिनको माइल्ड कोरोना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां पर एडमिशन मिल रहा है। वेंटिलेटर की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी खबर। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की हुई शुरुआत। 500 कोरोना मरीजों का हो सकेगा इलाज। ऑक्सीजन, दवाइयाँ, खाना पीना रहेगा फ्री। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग केंद्र कोरोना मरीजों के लिए खोल दिए गए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस कोविड केयर सेंटर का खुद जाकर दौरा किया, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर को आईटीबीपी ने बनाया है। यहाँ मरीजों के लिए 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगले हफ्ते तक इनकी संख्या 1000 कर दी जाएगी। यहाँ पर आईटीबीपी और दूसरे संगठनों के 50 से ज्यादा डॉक्टरों की एक टीम होगी जो मरीजों का इलाज करेगी। इसके अलावा 80 से ज्यादा पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर और राधा स्वामी सत्संग केंद्र दोनों ही जगह मरीजों के लिए काउंसलर की व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को किसी तरह का स्ट्रेस न हो। ये अस्पताल शुरू होने के बाद एक तरफ जहां दिल्ली वालों के लिए राहत है, वहीं इससे जुड़ी एक दूसरी खबर ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज को डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों के लिए कुछ शर्तें भी हैं। जैसे यहाँ मरीज सीधे आकर भर्ती नहीं हो सकेंगे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर यानी कि डीएसओ की तरफ से रेफर किया जाएगा, तभी इन सेंटर पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। यहाँ आने के बाद मरीजों का फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उन्हें बेड अलॉट कर दिया जाएगा। मरीजों के इलाज से लेकर दवाइयाँ और खाने पीने की सुविधा फ्री रहेगी। मैं इस वक्त जो है सरदार पटेल कोविड सेंटर में है और यहाँ जिस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं, आज जो है यहाँ पर आईटीबीपी के द्वारा और डीएम के द्वारा 100 मरीज को लिया जाएगा और उसके बाद 2 दिन के बाद 200 बेड तैयार होंगे। उसके बाद 4 दिन के बाद 500 बेड। आप देख सकते हैं आज एंट्री होना स्टार्ट हो गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर एक अनाउंस करके अभी जो है 30 पेशेंट को लेंगे, उसके बाद दोपहर के बाद फिर एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस लगे हुए हैं, अस्पताल लगे हुए हैं और मरीज सारे कोविड मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस अलाउंस कर रही है और उनको जो है अंदर सरदार कोविड सेंटर में भेजा जा रहा है। कहीं न कहीं लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है, मरीज यहाँ लेकर आ रहे हैं। छतरपुर में बने इस आईटीबीपी के कोविड केयर सेंटर में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि गंभीर मरीज यहाँ न आए। ऐसे में सरकार ने जहां एक तरफ लोगों को राहत दी है तो दूसरी तरफ परेशानी भी बढ़ा दी है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में तमाम लोगों की मौत भी हो रही है, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। बात करते हैं संत निरंकारी मिशन की, जहां पर कोविड सेंटर की स्थापना की गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वहां पर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट।
बुराड़ी विधानसभा में इब्राहिमपुर गांव है, जहां खेतों में दर्शन धाम बना हुआ है, जो कि कृपाल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब इस आश्रम में पिछले 2 दिन बेड लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहां कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड की व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्थानीय विधायक संजीव झा ने इंतजामों का जायजा लिया है। राजधानी दिल्ली में लगातार कोविड-19 के आंकड़े बढ़ रहे हैं और उन्हीं को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार हर जिद्दोजहद कर रही है, हर वो मुमकिन रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है जिससे कोविड वालों को राहत मिले, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन गैस हो, हॉस्पिटल हो या कोई ऐसी जगह जहां पर कोविड वालों का इलाज किया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिमपुर के पास में। यहाँ पर एक नया कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पर कोरोना वालों का यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। और ये आपको बता दें, सावन कृपाल रूहानी मिशन संत दर्शन सिंह धाम की में इसका यहाँ पर जो है पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जो कोविड से ग्रस्त होंगे लोग, उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। संपूर्ण तैयारियाँ की जा रही है, यहाँ पर बेड लगाकर यहाँ तैयार कर दिए गए हैं और जल्द ही बताया जा रहा है इसको 2 से 4 दिन के अंदर तैयार कर दिया जाएगा। तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर होंगे, डॉक्टर यहाँ पर होंगे। वहीं दिल्ली में कोरोना पेशेंट के लिए अलग अलग जगह टेम्परेरी बेड लगाने का काम चल रहा है, क्योंकि अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार युद्ध स्तर पर ऐसी व्यवस्था करने का काम कर रही है। दिल्ली सरकार के निवेदन पर हमने यहाँ पर ये अपना स्थान दिया, 1000 पलंग का इस्तेमाल किया, बेड हमने लगाए और खाने पीने की व्यवस्था भी सब निरंकारी मिशन करेगा। ऐसा हमारी साथ संगत गवर्नमेंट से बात हुई है, तो सारा कार्य हम करेंगे, हमारे सेवादार वर्कर यहाँ कार्य करेंगे और भी कोई सुविधा जो पॉसिबल हुई वो हम उनकी सेवा करेंगे। 1000 बेड, 1000 पलंग, खाना हम उनके लिए प्रोवाइड करेंगे। वहीं इसी तरह की व्यवस्था बुराड़ी के निरंकारी सत्संग स्थल पर भी की गई है। यहाँ 1000 बेड लगाए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक आश्रम को टेक ओवर नहीं कर पाई है और न ही डॉक्टर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाई है। ऐसे में देखना होगा कि ये आश्रम भी कितनी जल्द लोगों के लिए तैयार होता है। जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। कोरोना बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।